का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिल पाएगा। आशू पार्टी ये सवाल उठाना चाहती है कि सरकार ने ये कहा था कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो ये ट्रिपल टेस्ट है, उसको हम डोर टू डोर तरीके से करेंगे। तो सरकार ने किस मैकेनिज्म का पालन किया है, सरकार ने किस तरीके से ये सर्वेक्षण किया है, सरकार ने डाटा का संग्रह किस तरीके से किया है, सरकार ने किस तरीके से इस सर्वे को पूरा किया है। एक बात ये सामने आई थी कि सरकार ने कहा था कि 19 जून 2025 को हम एक टेंडर जारी करेंगे और जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम कुछ संस्थाओं को भी एकजुट करेंगे कि वो समेकित तौर पर हमारा एक डाटा संग्रह का रिपोर्ट तैयार करेगी। जब ये वैधानिकता पर सवाल उठाया गया कि आपके पास आयोग में अध्यक्ष नहीं है, तो लगातार आजसू पार्टी ने ये आवाज उठाया था कि राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष नहीं है। उसके बाद सरकार पर दबाव बना और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष दिया गया। हमारा दूसरा सवाल ये है कि झारखंड के अंदर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकाय के क्षेत्र में आरक्षण देने का जब भी मसला सामने आता है तो सरकार लेट लतीफी करती है। सरकार के कार्यशैली तो ये प्रदर्शित होता है कि सरकार समय से चुनाव नहीं कराना चाहती या सरकार टालना चाहती है। ये बात इस तरीके से साबित हो जाती है कि इससे पहले जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया कि सरकार तुरंत चुनाव कराए, तो सरकार ने खुद से शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन सरकार ने इस बीच एक और चालाकी की है। सरकार ने चालाकी ये की है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा गया है। अब अगर ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ भी जाता है और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष बना भी दिए गए हैं, तो अगर सरकार चुनाव कराना चाहेगी समय से, तो सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। और ये चुनाव तभी हो पाएगा जब नई मतदाता सूची बनेगी और नई मतदाता सूची की वैधानिकता तभी सफल मानी जाएगी जब राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ओबीसी आयोग में जो उसके कस्टोडियन होते हैं वो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अगर ट्रिपल टेस्ट हो भी जाता तो बिना अध्यक्ष के ट्रिपल टेस्ट के डाटा को वैध नहीं माना जाता, इसलिए इन लोगों ने अभी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये लेट लतीफी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त नहीं करते। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की जिम्मेवारी भी राज्य नौकरशाही की है, झारखंड सरकार की है। और झारखंड सरकार इसमें लेट क्यों कर रही है? सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद क्यों खाली रखा गया। अब हमारा सवाल ये है कि क्या ट्रिपल टेस्ट में जो मैकेनिज्म पालन किया गया है, ट्रिपल टेस्ट में सरकार ने जिन फंडा को अपनाया है, सरकार ने कहा था हम डोर टू डोर जा रहे हैं। झारखंड के 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में अगर ट्रिपल टेस्ट में गड़बड़ियां होगी तो जो ये बात कही जाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये कहते हैं सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक न्याय की बात, तो ये सवाल राजद से भी है, झामुमो से भी है और कांग्रेस से भी है कि लगातार ये लोग संविधान का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम हक देना चाहते हैं एसटी को, एससी को और ओबीसी को। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि झारखंड में ओबीसी को हक और अधिकार देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। एक बड़ा सवाल और सामने खड़ा हुआ है कि झारखंड सरकार ने शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में जो देरी की है चुनाव में, इसके कारण से पूरे झारखंड के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो नगर निकाय क्षेत्र में शक्तियां दी जाती है, जो उनको राशि उपलब्ध कराई जाती है विकास के लिए, वो उन विकास योजनाओं पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। सरकार से आजसू पार्टी ये सवाल पूछना चाहती है कि क्या सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है? क्या हर मुद्दे को हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नताड़ेगी, उसके बाद ही आप काम करेंगे? क्या इस सरकार के अंदर अपनी कोई सलाहियत और समझ नहीं है? क्या सरकार अपनी समझ से ये काम नहीं करेगी? अब झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर 25 जुलाई को हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में ये एक सबसे शर्मनाक अध्याय है इस सरकार का कि एक मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समय से चुनाव नहीं करा रहे हैं। सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि समय से चुनाव नहीं कराकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का भय है कि शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे? क्या उनको इस बात का भय है कि उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा? आजसू पार्टी ये मांग करती है कि आरक्षण का आधार तय किया जाए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर। ट्रिपल टेस्ट किस तरीके से आप कर रहे हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है।
किन संस्थाओं का चयन आपने किया है समेकित तौर पर डाटा का संग्रह करके उसको जारी करने के लिए, इसको बताया जाए। डोर टू डोर अगर आप गए तो किन किन जिलों में गए, कहाँ पर गए, किस जिले में कितना प्रतिशत डाटा संग्रह हो गया है, किस जिले में डाटा संग्रह कितना बाकी है, डाटा संग्रह करने का आधार क्या है, उसमें किन लोगों को लगाया गया है। सरकार इसको सार्वजनिक करे, झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि इस तरीके से डाटा में एक बड़ा खेल करके ये भी हो सकता है कि ओबीसी के हक और अधिकार को मार दिया जाए, क्योंकि डेटा में अगर गड़बड़ी की जाएगी, डेटा संग्रह में गड़बड़ी की जाएगी तो आरक्षण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम साफ तौर पर आजसू पार्टी ये कहना चाहती है, डाटा को सार्वजनिक करने से पहले उसका आधार बताया जाए और उसको ये बताया जाए कि किस तरीके से डाटा को संग्रह किया गया। हम ये बात जोड़ना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन के दल हैं, वो लगातार संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान का यहाँ पर गला घोटा जा रहा है। संविधान के 74वें संशोधन में नगर निकाय चुनाव की व्यवस्था की गई है और ये संविधान का हवाला देने वाले लोग आज संविधान का गला घोट रहे हैं। झारखंड की जनता इन सारे दृश्यों को देख रही है, झारखंड की जनता इनको जवाब देगी। लेकिन हम फिर से एक बात को ये दोहराना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट का आंकड़ा जारी करते हुए चुनाव को समय से पूरा कराया जाए। सरकार ने कहा था कि हम समय से चुनाव कराएंगे, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। सरकार की समय सीमा पार हो गई। राज्य में निर्वाचन आयुक्त नहीं है। राज्य में इस वक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष हाल में बनाए गए हैं। डाटा जारी किया जाए, ट्रिपल टेस्ट का डाटा जारी किया जाए और आरक्षण में बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी पक्षपात के, पारदर्शी तरीके से ओबीसी को उसका अधिकार देते हुए नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव कराया जाए, क्योंकि इनका इतिहास ये रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था में इन्होंने ओबीसी का हक मार दिया और 2022 में जब झारखंड के अंदर पंचायत का चुनाव हुआ तो बिना ओबीसी को हक दिए, ओबीसी का हक मारते हुए, ओबीसी के हक की हत्या करते हुए इन लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया। और इस बार भी ये ट्रिपल टेस्ट अपने मन से नहीं करा रहे हैं, स्वैच्छिक तौर पर नहीं करा रहे हैं, कोर्ट के आदेश से करा रहे हैं। ये चुनाव भी कोर्ट के आदेश से कराने जा रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार की मंशा में खोट है। इसलिए अगर जब सरकार ये चुनाव की प्रक्रिया में आएगी तो उन्हें आधिकारिक तौर पर ये माफी भी मांगनी चाहिए ओबीसी से कि आपके हक अधिकार को हमने कुचला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और ये सरकार के काला अध्याय के तौर पर दर्ज किया गया है। आजसू पार्टी यही मांग करती है कि ओबीसी के तमाम आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए और सर्वेक्षण का आधार बताया जाए।